आप देख रहे हैं हाई न्यूज से राहुल शर्मा के साथ। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे आयुर्वेद के जिला आयुष अधिकारी, जिन्होंने कोरोना काल में भी काफी दतिया जिले को सुरक्षित कर रखने में मदद की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एस के प्रजापति जी, जो हमारे दतिया जिले के जिला आयुष अधिकारी हैं। सर, आपका हाई न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। ऐसी थोड़ी कुर्सी जी। धन्यवाद शर्मा जी। सभी जन सामान्य को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर सुशील प्रजापति, जिला आयुष अधिकारी दतिया। मैं आज आपको आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और आयुर्वेद की विशेषता क्या है। आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है, जीवन विज्ञान है, और इसकी क्षमताएं इतनी महत्वपूर्ण है कि अगर जन सामान्य अपनी दैनिक चर्या में इसे अपना ले तो पहली बात तो इसका पहला सिद्धांत है स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम चा। अगर ये अपनी दिनचर्या में आयुर्वेद अपना लेता है तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेगा, और अगर बीमार होता है तो शीघ्र स्वस्थ होके एक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। तो मैं इसके महत्व के बारे में बताना चाहूँगा कि आयुर्वेद की एकल औषधि में इतनी सामर्थ्य है कि ये व्यक्ति का कायाकल्प करने की सामर्थ्य रखती है। एक औषधि, अगर मैं एक ही औषधि आज लूँगा, गिलोय के बारे में बताऊंगा। मैं गिलोय में इतनी सामर्थ्य है कि ये शरीर को ये प्राकृतिक अवस्था में लाने का काम करती है। बीपी है अगर आपके शरीर में, शुगर है, तो इनको सामान्य करते हुए बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ कर देती है। इसमें जो पहला जो सामर्थ्य रहता है वो शरीर को प्राकृतिक अवस्था में लाने का। अगर बीपी बढ़ा हुआ है, बीपी क्यों बढ़ता है? कोलेस्ट्रॉल से। ये पहला काम करती है कोलेस्ट्रॉल को कम करने का। नहीं डॉक्टर साहब, आपने देखा होगा कि आजकल ये अटैक वाले जो घटनाएं हैं ज्यादा हो रही हैं, नए युवाओं को भी ये अटैक आ रहे हैं। हाँ। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे क्या इसके कुछ उपाय बताइए आप हमें कि आजकल चीजों से बचा जा सके। सबसे पहले जो अटैक जो आने का कारण है, जो अपना खान पान है वो बदला हुआ है। अपन जो ऑयली चीजें ज्यादा खा रहे हैं और तली हुई चीजें जो ज्यादा लेते हैं, इसका एक कारण नशा का भी रहता है, जो बहुत बड़ी विकृति है हमारे समाज के लिए। ये चीजें हमारे समाज में प्रचलित हैं, तो इन चीजों को हटाना पड़ेगा। और दूसरा जो आयुर्वेद की सबसे पहले सिद्धांत रहते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का रहता है कि सुबह उठ के हमें एक्सरसाइज करना है। तो उससे जो एक्स्ट्रा जो चर्बी रहती है, जो अपने हृदय को नुकसान करती है, वो अपने आप ही जल जाती है और हृदय हमारा मजबूत होता है। उसके बाद में जो आजकल चाय की जो हमारे घरों में जो प्रचलन हो गया है, चाय की जगह हम आयुर्वेदिक जो क्वाथ आते हैं, काढ़े आते हैं, हर्बल स्वरस रहते हैं, आंवला स्वरस, गिलोय जूस, इसकी जगह अगर हमारे समाज में उसका प्रचलन बढ़ जाए तो निश्चित रूप से 100% जो हार्ट अटैक के जो आजकल जो हृदय रोग बढ़ रहे हैं, उनमें 99% तक उसमें कमी आ सकती है। जैसे आपने देखा आजकल माता बहनों को भी एक ये घुटना दर्द, पैर दर्दों की समस्या बनी रहती है, होने लगी है। तो इससे बचने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? जी, माता बहनों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी दिनचर्या जो रहती है वो आजकल सभी माता बहनों की अव्यवस्थित हो गई है। तो सुबह से उनका जो है वो जो दिनचर्या है उनकी व्यवस्थित रहे। तो इसमें सबसे पहले जो है उनको सुबह गर्म पानी का सेवन करना चाहिए और ऑयली चीज़ें जो है वो कम खाएं। और सबसे पहली चीज़ जो है अपने उसमें दिनचर्या में हर्बल स्वरस का सेवन करें, जैसे गिलोय का स्वरस है, आंवला स्वरस है, एलोवेरा स्वरस है। ये चीज़ें जो है हमारे शरीर से जो प्राकृतिक अवस्था में लाती हैं, एक्स्ट्रा चर्बी कम करती हैं और शरीर को एक्टिव बनाती हैं। तो आजकल हमारे देश में बीपी शुगर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। तो इनके लिए आयुर्वेद में क्या लोगों को करना चाहिए? क्योंकि आजकल जो इंग्लिश दवाइयाँ आ रही हैं, लोग इनसे भी कंट्रोल में नहीं आ पा रहे हैं। कहीं न कहीं ये फिर साइड इफ़ेक्ट भी करती हैं इन लोगों को। तो इस चीज़ों से बचने के लिए लोगों को ऐसा ऐसा कोई आप वो बताएँ कि जिससे वो लें और उससे स्वस्थ हों।
इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कमी आज समझ में आ रही है, जो पहले जो मल्टीग्रेन्स का अपने यहाँ ट्रेंड था, अपन ज्वार का यूज करते थे, बाजरे का यूज करते थे और छिलके वाली दालों का यूज करते थे। तो ये चीजें हमारे भोजन से, हमारी दिनचर्या से नादारद हो गई हैं। हम लोग चिकने और खूबसूरत भोजन जो जी। सेवन कर रहे हैं, तो ये जो चिकने और बसा बसा वाले और जो स्टार्च वाले जो खाद्य पदार्थ रहते हैं, वो हमारे आंतों में चिपक के हमारी शारीरिक व्यवस्था को, शारीरिक केमिस्ट्री को डिस्टर्ब करते हैं। उसी के कारण ये ब्लड शुगर बढ़ती है और ये शुगर की समस्या होने लगती है। सर, ये अभी मौसम बदल रहा है, सर्दी का मौसम आ रहा है, छोटे छोटे बच्चे भी और बड़े भी। तो इससे बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए लोगों को कौन सी चीज का सेवन करना चाहिए आयुर्वेद का? आयुर्वेद में जो इजीली अवेलेबल हमारे हमारे हम प्रकृति ने जो हमको उपलब्ध कराई है, वो है गिलोय। गिलोय एक ऐसी औषधि है जिसको हमारे आयुर्वेद में अमृता कहा गया है। जैसे अमृत के गुण हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं, उसी तरह के गुण जो है अमृता में है। अगर हम इसका सेवन करें इस सीजन में, तो आप सभी समस्त प्रकार की बीमारियों से बचे रहते हैं, आपका शरीर स्वस्थ रहता है, निरोगी रहता है और आप दीर्घायु रहते हैं। आयुर्वेद पे सर हमारा आज शासन प्रशासन जो शासन है, सरकार है, वो बड़ी जागरूक है, लोगों को हर प्रकार से दवाइयाँ भी उपलब्ध करा रही है। तो हमारे दतिया हॉस्पिटल में आयुर्वेद से संबंधित कौन कौन सी दवाइयाँ और कौन कौन सी मशीनरी उपलब्ध है? हमारे दतिया जिला चिकित्सालय में आयुष विंग संस्था हमारी कार्यरत है। वहाँ पे पंचकर्म है और समस्त बात रोग हैं, कफ रोग हैं, जोड़ों के दर्द हैं, और साथ में ब्लड प्रेशर है, शुगर है, समस्त प्रकार के रोगों की दवाइयाँ निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। हमारे चिकित्सा विशेषज्ञ हैं, वो निःशुल्क रोग परीक्षण करते हैं और निःशुल्क औषधियाँ प्रदान करते हैं। सर, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आजकल हमारे जो युवा हैं, आजकल ये काफ़ी समस्याओं में घिरे रहते हैं, तो उनकी दिनचर्या और वो कैसे आगे बढ़े? आप जैसे कैसे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया शर्मा जी आपने। आजकल जो हमारे युवाओं के लिए सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि उनको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। तो आयुर्वेद में एक मैंने बताया, एक समग्र विज्ञान है, जीवन विज्ञान है। इसमें आपके जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित सामग्री रहती है, सहायता रहती है, चिकित्सा परामर्श रहता है। तो युवाओं, एक आध्यात्मिक विज्ञान भी हमारे, मनोविज्ञान भी हमारे आयुर्वेद का है। अगर हमारे युवाओं को मेडिटेशन से अगर हम जोड़ दें ध्यान से, तो उसके जो उनका जो एक अपना दैहिक तंत्र होता है, एक मनोतंत्र रहता है। तो अपना जो इंटरनल सिस्टम जो है अलाइनमेंट रहता है, उनके विचार सकारात्मक रहते हैं और वो सही दिशा में, जो हमारे युवा है सही दिशा में चुनाव करते हैं, वो सही दिशा में बढ़ते हैं। सर, आप यहाँ के जिला आयुष अधिकारी हैं, तो ऐसा हमारे दतिया में आप यहाँ आपका ऐसा कौन सा काम रहा है कि जो आपने यहाँ किया हो, यहाँ के लोगों को उससे फायदा मिला हो? मेरा एक चिकित्सा के साथ साथ मेरा एक आध्यात्मिक कार्य भी रहता है। मैं श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्था से जुड़ा हूँ। यह संस्था जो है लोगों को एक सकारात्मक रूप से आने में मदद करती है, सकारात्मक रास्ते पर लाने में लोगों को मदद करती है। आजकल देखते हैं कि युवाओं का जो मन है वो नकारात्मक गतिविधियों की ओर ज्यादा रहता है। तो इसमें हम आध्यात्मिक रूप से ध्यान कराते हैं उनको और उनकी मनोवृत्तियों को, जो नकारात्मक रहती है, उनको दूर करते हैं, उन्हें सकारात्मक रास्ते की ओर मोड़ने का प्रयास करते हैं। ये थे हमारे साथ जिला आयुष अधिकारी डॉक्टर एस.के. प्रजापति जी, जिन्होंने कुछ ऐसे पल हमें अपने समय निकाल के कुछ ऐसा बताया कि लोग अगर ये चीज़ अपने जीवन में अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहेंगे और सुखी भी रहेंगे। आप देख रहे थे हाई न्यूज़, राहुल शर्मा के साथ दतिया से। नमस्कार।